दोस्तों, आज भारत के 40% लोग या तो डायबिटिक हैं या फिर प्री डायबिटिक हैं। लेकिन ऐसा क्या था कि हमारे पूर्वज कभी इस रोग के शिकार नहीं हुए? अगर हम 100 साल पहले जाएं तो हम देखेंगे कि करोड़ों में से किसी एक को डायबिटीज हुआ करता था, वो भी 60 से 65 वर्ष की आयु के पश्चात। लेकिन आज हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं। आज एक 20 वर्ष के युवा को भी डायबिटीज हो जाती है और वो जिंदगी भर अब दवाइयों के ऊपर निर्भर हो जाता है। उसका जीवन बिना दवाइयों के नहीं चल पाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस हालात के पीछे छुपे हुए कारणों के बारे में जान पाएंगे और यह भी जान पाएंगे कि किस प्रकार से हम श्री धान्य मिलेट्स खाने से इस रोग से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंत में आपको मिलने वाला एक फ्री गिफ्ट, और वो फ्री गिफ्ट है सभी माताओं और बहनों के लिए आचार्य निवेदिता द्वारा एक फ्री योगा क्लासेस जो आप डेली बेसिस पे उनके साथ कर सकते हैं, वो भी लाइव। आचार्य निवेदिता जैन ने एमए किया हुआ है योगा में और उनको 7 वर्ष से ज्यादा अनुभव है और वो स्पेशली लेडीज को योगा सिखाती हैं। अगर आप उनसे लाइव सीखना चाहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि अंत में इसके बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। दोस्तों, डायबिटीज का सबसे प्रमुख कारण हमारे खान पान में बदलाव से है। अगर हम अपने पूर्वजों को देखें तो हमारे पूर्वज ना तो गेहूं खाते थे, ना ही चावल खाते थे, ना ही वो मैदा खाते थे और ना ही वो चीनी खाते थे। इसकी जगह पर वो यूज किया करते थे ज्वार, बाजरा, रागी, कुटकी, सावा और साथ में गुड़ आदि का प्रयोग किया करते थे, उसको ही खाया करते थे। लेकिन 1965 की हरित क्रांति के बाद सब कुछ बदल गया। हमारे भारतीयों ने अपने मुख्य भोजन से अब इस ज्वार, बाजरा, रागी, कुटकी, सावा को हटा दिया और अपने मुख्य भोजन में शुमार किया गेहूं और चावल को, और इसका परिणाम आज हमारे सबके सामने है। दोस्तों, गेहूं के अंदर और चावल के अंदर फाइबर की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर ही होती है, और जब भी हम बारीक पिसा हुआ आटा खाते हैं, मैदा खाते हैं या पॉलिश सफेद चावल खाते हैं तो उसमें तो फाइबर की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर ही हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है। और जब भी हम इसको खाते हैं, जैसे ही हमने इसको खाया, हमारा भोजन में जो उपलब्ध कार्बोहाइड्रेट होता है वो 15 मिनट से 30 मिनट के अंदर पूरी तरह से टूटकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे खून में एक ग्लूकोज की बार तक ला देता है। लेकिन ऐसी स्थिति में हमारा शरीर बहुत ही समझदारी से काम करता है। हमारे शरीर में जो लीवर है और अपने और भी आंतरिक अंग है, वो इस बढ़े हुए ग्लूकोज को कोलेस्ट्रॉल, फैट और ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट करते हैं और उसको यूज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो अब भी ग्लूकोज खून में पड़ा हुआ है, जो फैट, कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट नहीं हुआ है और वो खून में निरंतर बढ़ ही रहा है, अल्टीमेटली वही कारण बनता है डायबिटीज का। तो एक तरफ तो डायबिटीज हुआ और जो फैट, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड कन्वर्ट भी हुए हैं, वो भी अन्य रोग ही उत्पन्न करते हैं, जैसे कि मोटापा, हृदय रोग, हाई बीपी। ये भी सब बढ़े हुए ग्लूकोज के ही आउटकम है। दोस्तों, अगर आज हमने अपने भोजन में ऐसा बदलाव नहीं किया जहां हम गेहूं चावल को हटा के श्री धान्य मिलेट्स का उपयोग नहीं करते हैं, तो आने वाले 10 सालों में से भारत में हर 2 में से 1 व्यक्ति डायबिटीज का शिकार हो जाएगा। जब भी हम श्री धान्य मिलेट्स का सेवन करते हैं, इसमें हाई फाइबर होने के कारण यह हमारे ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करता है, और अगर कोई व्यक्ति दवाइयों पे है या फिर वो इंसुलिन पे है, धीरे धीरे समय के साथ उसका इंसुलिन की मात्रा या दवाइयों की मात्रा कम होने लगती है और 6 से 8 महीनों में ही वो काफी हद तक इन दवाइयों से या इंसुलिन से मुक्ति पा जाता है। दोस्तों, अगर हम फाइबर कंटेंट की बात करते हैं तो श्री धान्य मिलेट्स के अंदर जो फाइबर कंटेंट होता है वो 8% से लेकर 12.5% तक होता है, यानी कि 8 से 12.5% के बीच में। और वो जो कार्बोहाइड्रेट्स का अटैच होता है वो लेयर बाय लेयर होता है, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन करता है। इसलिए जब भी हम खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट तुरंत टूटकर ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता है और खाने के तुरंत बाद धीरे धीरे ग्लूकोज हमारे खून में पहुंचता है एक निश्चित मात्रा में, एक निश्चित अमाउंट में, और समय भी लगता है 6 से 8 घंटा। वहीं अगर हम बात करें गेहूं की और चावल की, तो गेहूं में जो फाइबर कंटेंट होता है वो होता है कुल 1.2% और अपना ब्राउन राइस के अंदर होता है 0.2%।
एक बहुत ही साधारण एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से गेहूं और चावल के अंदर फाइबर नहीं होता है। जब भी आप गेहूं या चावल का सेवन करते हैं 15 मिनट से आधे घंटे के भीतर आपको नींद आने लगती है, आपको थकावट महसूस होती है। क्यों? आपको भारीपन महसूस होता है। क्यों? क्योंकि जब भी आपने कार्बोहाइड्रेट लिया वो ग्लूकोज बनकर आपके खून में पहुंच चुका है। वहीं पे जब हम श्वेत धान्य मिलेट्स का सेवन करते हैं हमको ना तो थकावट होती है और ना ही नींद आती है, बल्कि हमें भूख भी 6 से 8 घंटे बाद ही लगती है, जो यह सबूत पेश करता है कि इसके अंदर फाइबर की मात्रा अत्यधिक है और हमारे शरीर में जो ग्लूकोज है वो धीरे धीरे एक निश्चित मात्रा में पहुंच रहा है। दोस्तों, फाइबर के इसके अलावा दो और इंपॉर्टेंट रोल भी है। पहला, जो हमारा इनसॉल्युबल फाइबर होता है वो हमारे इंटेस्टाइन में जाकर हमारे इंटेस्टाइन में जो भी टॉक्सिन्स हैं, जो भी मल चिपका हुआ है उसको क्लीन करता है, उसको साफ करता है और हमारे स्टूल के माध्यम से वो शरीर से बाहर निकल जाता है। वहीं पर जो सॉल्युबल फाइबर कंटेंट है, जो पानी में घुलनशील होता है, वो खून में मिक्स होकर हमारे शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचता है और हमारे शरीर में जो भी विभिन्न अंगों में जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट जमा हुआ है वो उसको बाहर करके यूरिन के माध्यम से और पसीने के माध्यम से उसको बाहर कर देता है। दोस्तों, अगर हम भोजन की सही डेफिनेशन लें तो भोजन की पहली डेफिनेशन है कि वो हमारे शरीर में जाके ऊर्जा प्रदान करे, हमारे शरीर को जरूरी पोषक तत्व प्रदान करे। और दूसरा डेफिनेशन यह भी है कि वो हमारे शरीर में जाने के बाद हमारे शरीर की गंदगी को शरीर से बाहर निकाले। और श्वेत धान्य मिलेट इन दोनों पैमानों पर खरा उतरता है। दोस्तों, श्वेत धान्य मिलेट्स के अंदर 5 प्रकार के मिलेट्स आते हैं। वो है इस प्रकार: पहला फॉक्सटेल मिलेट, दूसरा कोडो मिलेट, तीसरा लिटिल मिलेट, चौथा बर्नर मिलेट और पांचवा ब्राउन टॉप मिलेट। दोस्तों, जिन लोगों को डायबिटीज है वो प्रत्येक मिलेट को 2 दिन खाएं और उसके बाद इसको चेंज करें। अगर आप मिलेट को फर्मेंटेड फॉर्म में खाते हैं तो इसका अत्यधिक लाभ होता है और अगर आप यह देखना चाहते हैं तो 6 हफ्ते से 9 हफ्ते तक खाइए और देखिए आपकी डायबिटीज कितनी जल्दी कंट्रोल हो गई है। दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आप काढ़ा या कषाय का सेवन करते हैं जो विभिन्न प्रकार की पत्तियों से बनता है तो यह एक सोने पे सुहागे की तरह काम करता है और आपको बहुत जल्दी बेनिफिट देगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि काढ़ा या कषाय किस प्रकार से तैयार किया जाता है, किस प्रकार से फर्मेंटेड मिलेट तैयार किए जाते हैं, तो इन दोनों का ही लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। वहां पर आपको यह भी मिल जाएगा कि आप ऑनलाइन श्वेत धान्य मिलेट्स कैसे परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं इसका दूसरा प्रमुख कारण, वो है शारीरिक श्रम की कमी। अगर हम अपने पूर्वजों को देखें तो वो प्रतिदिन औसतन 18 किलोमीटर चला करते थे, वहीं पे आज हमारा चलना कितना हो गया? कुल 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के बीच में। अब आप खुद ही सोचिए कि हमारी शारीरिक श्रम कितना कम हो गया है, हमारी ऊर्जा की खपत कितनी कम हो गई है। इसके बावजूद हम पूरे दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। अब हमारा इनपुट तो बढ़ गया है लेकिन हमारा आउटपुट नहीं है। ऐसी कंडीशन में हमारे खून में तो ग्लूकोज की मात्रा अब बढ़ेगी ही बढ़ेगी, आप उसको रोक नहीं सकते। अब इसका उपाय क्या है? जिस प्रकार हमने जाना पहले प्रमुख कारण में कि अगर हम श्वेत धान्य मिलेट्स का सेवन करें तो हम अपने ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। इसी प्रकार से अब जो सेकंड कारण है इसमें हमें करना क्या है? करना बहुत ही आसान है। आपको प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल कम से कम 1 से 1.5 घंटा चलना है। अब चलना कैसे है? ब्रिस्क वॉक चलना है या धीमे चलना है? तो इसमें आपका ब्रिस्क वॉक या धीमे चलना मैटर नहीं करता है। आपको यह इंश्योर करना है कि आपको प्रतिदिन 1 से 1.5 घंटा चलना है, यानी कि टाइम मैटर्स अ लॉट। दोस्तों, अगर हम ऊपर बताई गई दोनों बातों का सही से पालन करते हैं तो सच में हम भारत को डायबिटीज मुक्त फिर से कर पाएंगे और हमारा भारत फिर से स्वस्थ भारत बन पाएगा। चलिए अब जानते हैं श्वेत धान्य मिलेट्स का उपयोग करने से पहले कुछ खास बातें। पहला, जब भी आप श्वेत धान्य मिलेट्स का उपयोग करें कम से कम इसको 6 से 8 घंटा पानी में भिगोना जरूरी है। ऐसा करने से इसका फाइबर सॉफ्ट हो जाएगा और आपका पाचन सुचारू रूप से हो पाएगा। जो लोग इसको नहीं भिगोते हैं, ऐसा नहीं करने से आपको कब्ज, एसिडिटी या इनडाइजेशन भी हो सकता है। तो इसलिए इसको 6 से 8 घंटा जरूर भिगोएं क्योंकि यह होता है फाइबर एनरिच।
अब दूसरा आता है कि शुरुआत के 6 से 9 हफ्ते तक आप सिरधान्य मिलेट्स को फर्मेंट करके खाएं, उसका खमीर उठा के खाएं। ऐसा करने से शरीर में ग्लूकोज इंबैलेंस, हार्मोनल इंबैलेंस और माइक्रोबियल इंबैलेंस, यह तीनों ही कंट्रोल में आ जाते हैं, यह तीनों ही बैलेंस हो जाते हैं। तीसरा, जब भी आप मिलेट परचेज करें हमेशा कोशिश करें कि वो अनपॉलिश हो, उस पर किसी प्रकार की पॉलिश ना हो। फोर्थ आता है कि जो भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो तुरंत अपनी दवाइयों को ना छोड़ें। अगर वो इंसुलिन पर भी हैं तो वो इंसुलिन तुरंत ना छोड़ें। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा आपकी कंडीशन अपने आप ही इंप्रूव होने लगेगी, आपको अंदर से ही बेटर महसूस होने लगेगा। तब आप डॉक्टर की सलाह से धीरे धीरे इंसुलिन या दवाइयों की मात्रा कम करें। फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट है कि खुद पर विश्वास रखें और आप एक दिन जरूर सफल होंगे। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं रखेंगे तो चाहे आप सिरधान्य मिलेट्स का सेवन करें या कुछ भी करें, आपको फायदा नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले खुद पर विश्वास होना जरूरी है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं फ्री गिफ्ट की। तो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है, आप वहां पर जाके गूगल मीट का लिंक प्राप्त कर सकते हैं और आपके लिए प्रतिदिन 4 बजे से शाम को 5 बजे तक योगा की फ्री क्लासेस हैं, वो भी सभी माताएं और बहनों के लिए आचार्य निवेदिता के द्वारा। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो तुरंत अभी आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए और आपको अगले दिन का शेड्यूल मिल जाएगा। दोस्तों, आज का यह वीडियो जो डायबिटीज पे हमने बनाया आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर मुझको जरूर बताइएगा। और अगर आप इस वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो जरूर इसको शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, गुड बाय।